Hi, welcome everyone. So today is an amazing podcast. आज हमारे पास एक नेक्स्ट लेवल पॉडकास्ट होने वाला है. Something which haven't thought. हम लोगों ने ऐसी चीजों पे प्रोसेस भी नहीं करा था. But a few days back, I got some questions from the students कि what it's like a life of a lawyer. एक लॉयर की लाइफ में क्या चीजें होती हैं, लॉयर कैसे बनते हैं, एंड हाउ इट्स लाइक गोइंग थ्रू एवरीथिंग एवरी डे, कैसी चीजें होती हैं, एंड हाउ इट ऑल गोज लाइक. सो मैंने सोचा मैं किसको लाऊं. आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर पीपल कि मैं कौन से लॉयर सर को लाऊं. देन सडनली आई वाज गोइंग थ्रू माय इंस्टाग्राम और सर का मेरे को पोस्ट आता है. थॉट कि सर कोई मैं मैसेज करता हूं. एंड सर इज अ सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. Sir is a vice president of Supreme Court Bar Association. Yes, we have with us Mr. Pradeep Rai. Thank you, sir, very much for coming in. Thank you. तो सर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पूछना चाहते हैं टू यू कि सर व्हाट वाज योर लाइफ बिफोर जॉइनिंग द लॉ फील्ड. लॉ करने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? व्हाट वाज लाइक? You see, we are first generation lawyers. Correct, sir. So I did not know that what to do and where to go. So wherever it was destined and wherever life took us, we went. Earlier, I thought that I should be a lecturer. Then I thought I should be a bureaucrat. Thereafter, I thought that I should be teaching and doing something which is good for the society, Correct. running an NGO. And ultimately, when I realized that it's better to become a journalist, and then I realized that nothing is better than becoming a lawyer. So it was like many dimensions, and this is the only field where whatever you do, that is going to come back for your rescue. वकालत ऐसी चीज है कि आप कुछ भी करते हो, आपको जिंदगी में उस वकालत के फील्ड में उस अनुभव का काम आ जाएगा. आपको वैसे ही केस मिल जाएंगे, कुछ वैसी परिस्थितियां मिल जाएंगी, कुछ ऐसा ही आपको वातावरण मिल जाएगा जिसके आधार पे आपको भविष्य में जो आपके भूत में घटनाएं हुई हैं, जो आपके पास में हो चुका है, वो यू टेक ए लेसन फ्रॉम द पास्ट. And then thereafter you implement your this arguments. You can frame your this preparation of your case and lines of understanding the society. ये सब कुछ उसके आधार पे बन जाता है. तो इसलिए लॉयर बनना जो है वो कोई बनने के बाद लगता है कि नहीं ये ठीक है, इस पे बहुत कुछ है, लेकिन जितना भी आप काम किए रहो, जैसे आप रोड पे घूमते हो, आप कहीं किसी से बात करते हो, आप न्यूज़पेपर मंगाते हो, आपके हॉकर्स के राइट, स्ट्रीट जो रोड पे उनके राइट्स, आपके डेली क्लासेज में स्टूडेंट्स से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, टीचर्स से रिलेटेड समस्याएं होती हैं. ये सब आपको फ्यूचर में आगे चल के कभी लिटिगेशन अगर होगा और ऐसा ही कोई केस आया तो आपके काम आने वाला है. ऐसे कोई पेड़ कट रहा है, कोई पर्यावरण का इश्यू है, सामने आप देख रहे हैं, तो आपके भविष्य में काम आने वाला है. तो मेरा ये कहना है कि आप अगर लॉयर हो तो आपको जरूरी नहीं केवल किताबें पढ़ो. आप किताब तो जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन किताब पढ़ने के अलावा समाज को देखो, दुनिया को देखो और आंखें खोल के देखो, और वहां पर उसके हिसाब से अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो. और यू टेक इट फ्रॉम मी, if anybody is doing it other than studies also, he will be one of the most successful lawyer. Correct, sir. Yes, Avinash, yes. Okay, sir. So how did you start, sir? मतलब कहाँ से आपने स्टार्टिंग करी थी लॉ की? एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या कैसे स्टार्टिंग हुई थी आपकी लॉ की? अविनाश देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जरूर गया, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उसमें जरूर गया, लेकिन मुझे वहां पे बहुत अच्छा नहीं लगा. मुझे नहीं लगा कि शायद मैं यहाँ पे बहुत दिन रह पाऊंगा, और आई वांटेड टू, क्योंकि मैं तो गांव से आया था, फर्स्ट जनरेशन लॉयर था, फर्स्ट टाइम मैं शहर में आया था. शहर का वातावरण तो ठीक था, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर वकालत के अंदर जब हम लोग आए थे, उस समय आपके जो खानदानी वकील हैं उनका दबदबा था. Correct. और आज भी है, लेकिन अब उतना नहीं रहा, क्योंकि अब हर परिवेश के, हर वातावरण के, हर तरह के फाइनेंशियल स्टेटस के बच्चे वकालत में आ रहे हैं. तो उनके आने से एक फायदा ये हो गया कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपको अवसर हैं, उसकी कमी अब नहीं हो रही है, और ना कोई किसी का एकाधिकार है. आपको ये नहीं कह सकता कि ये तो मैं ही करता हूँ या मेरे बच्चे को ही केस मिलेगा, क्योंकि अब पब्लिसिटी के लिए भी टेलीविजन भी हो गया, वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो आप जान जाते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको दुनिया भर की और खबरें मिलती हैं, तो आपको लगभग एक आइडिया होता है कि कौन कहाँ जाना चाहिए, क्या बजट है, कितना खर्चा आएगा. अब बहुत ही प्रोफेशनल हो चुका है सब कुछ. तो फर्स्ट जनरेशन के लॉयर्स के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि अब कोई फर्स्ट जनरेशन का अगर लॉयर है भी, तो फर्स्ट जनरेशन का उसको मानने की जरूरत नहीं है. ही शुड नेवर थिंक दैट ही विल बी डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग बिकॉज ऑफ बीइंग फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन. First of all, we are there. We also belong to the first generation, and we are doing not. We can't say we are on the top, but we are doing well. We are also saying that even if you start doing something, especially in this profession, then every day is a learning, and that learning process will take you to somewhere where you can
ultimately lead the society. So I feel that nowadays this is not a difficult profession. I attended all the forums, district courts, high courts, everywhere I attended. I went there, but ultimately when I came to Delhi, I thought this is the right place and I should be here only. So then I started practice here. So, sir, mainly you started from the Supreme Court directly only? Directly from Supreme Court? No, I said, no, I did district court, Okay. I did high court, but for a brief period, not for a long time, like 1 year and then again 1 year in the Supreme High Court, then thereafter in Supreme Court. तो सर आपने जो प्रैक्टिस को स्टार्ट करा था, तो फर्स्टली आप किसी लॉयर के अंडर से स्टार्ट करा होगा और डायरेक्टली थ्रू आप चालू कर दिए थे प्रैक्टिस को? एक्चुअली देखिए, मैं 2 साल तो करके आया था, तब तो किसी न किसी के नीचे ही था, उनके साथ काम करते थे हम लोग। कभी इनके उस जमाने में सैलरी नहीं मिलती थी। हाँ, ओके। हमारे जूनियर्स होते थे या जो भी जूनियर्स होते थे, उनको पैसे नहीं मिलते थे। हम लोग पे करते हैं हर महीने, वैसे कोई महीने वाला सिस्टम नहीं था। अगर आपके ऊपर बॉस खुश हो गए तो कुछ दे दिया, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलने वाला था। Okay. तो उस जमाने में आप कोई एक जगह बच के रह भी नहीं सकते थे, आप हर जगह तलाशते हैं मौकों को। जब आपको लगता है कि पैसे मिलने नहीं है, स्ट्रगल इतना ही है, तो फिर यही क्यों करें, जाके फिर कहीं और ही जाके जो करना है वो करे, कोशिश की जाए। तो वो होता है, एक फीलिंग आती है। और फिर हर एक आदमी सपने देखता है, आपके हर एक का काम करने का एक ड्रीम होता है कि मुझे अंत में कहाँ पहुंचना है। तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने जेठमलानी जी के साथ, हरीश साल्वे के साथ, मुकुल रोहतगी के साथ और जितने भी हमारे देश के फली नरीमन साहब के साथ, रोहिंटन नरीमन साहब के साथ, नॉट एन ए जूनियर बट आई यूज्ड टू ब्रीफ देम एंड आई हैड अपीयर्ड विद देम। पीएच पारिक जी हमारे बिल्कुल परिवार जैसे थे। ही बिकेम he was president of the bar. I joined him also for some time. So you can't say, though I was never in the job, I never took any salary from anyone. But ultimately, even if I was not taking the salary, but there were so many guiding forces, there were so many seniors whom you look up to. And finally, when you achieve something, you realize that the experiences and the teachings and preachings gathered from them was also very useful. And that happened. So I am thankful to all of them who had in the process taught me something. And not only seniors. You see, whenever you hire someone as a junior, even I am talking to you today. So even when I am talking to you, I am learning something. Everywhere, whomever you meet, whomever you talk, wherever you go and eat, or you see the places, each and every moment is a learning process. So that learning is absolutely useful for me. And I am grateful to even my interns. They also teach me something. Somebody is very good at Insta. Someone is very good in social media. Somebody is good at research, arguments, framing of arguments. Someone may not be hardworking, but he has other skills. So ultimately, you realize, like most of my juniors and students, they are connected with me on Instagram or LinkedIn or somewhere because it's a new account for me. 6 months back, my office juniors only told me, suggested me, sir, why don't you have these accounts? I said, it's useless. It will waste my time. They said, no, sir, you should be on this account. So they taught me how to do it. That's how I came on this social media. Otherwise, I was never on social media. I did not have any account, though some fake accounts were there, but I was never on any account. So then I gradually, and ultimately some account was there, but unused and all kind of things. So juniors, they teach you a lot. So every person is giving you some opportunity to learn. And that learning process is really very amazing. And I thank each and everyone for that. So, sir, a lot of law students, law aspirants are attached with our channel. So, who are preparing for CLAT exam and other exams. So what is the role of good college in becoming a good lawyer or something like that? You see, the good college is also a very good option. But ultimately, even if you don't belong to a good college, that will not deprive you of something. Correct. I have seen many lawyers who were on the top while studying. They were toppers. Some of them were extraordinary, very good background. And ultimately, I realized that there were so many who were not that good students. Their marks were not good. But after 10 years, 15 years, they actually bypassed them because of their hard work, because of their study, because of their experience. Because law is a practice. Correct. If you keep on doing it, you will be excelling in the profession. If you are not focused, and if you feel that ultimately you have achieved whatever you wanted to achieve, that day only law will leave you. That's why a unpopular saying is there that law is a jealous mistress, because the moment you start focusing on something else, this skills of this profession, the mastery of this profession will go away from you. तो आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत आप लगातार करते रहना है
और मैं ये नहीं कहता किसी को कि आप 24 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। मैं तो केवल ये कहता हूँ कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, जो नए लॉज आ रहे हैं उसके बारे में पढ़ लो, और कम से कम 2 घंटे की स्टडी रखो, अदर देन द केसेज विच आर मार्क टू यू, बिकॉज जो केस मिलता है वो तो पढ़ना ही है आपको, तो वो पढ़ना उसमें काउंट नहीं होता है। बट अदर देन दैट एटलीस्ट 2 hours यू शुड डिवोट फॉर योर स्टडीज एंड ऑल, टू अपडेटिंग योर सेल्फ, अपग्रेडिंग योर सेल्फ। ये अपने आप में बहुत हो जाता है। लेकिन आप जितने लोगों से मिलते हो वो भी एजुकेशन है। और ये कोई कॉलेज का उतना इंपॉर्टेंस मैं नहीं कहूंगा कि नहीं है, क्योंकि आपको सहयोग मिलता है ना, साथी होते हैं, क्लास में बड़े सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो 100-150 बच्चे अगर आपको जानने वाले मिले, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हों, डिफरेंट सोसाइटी सोशल स्टेटस के हों, तो आपको वो भी एक लर्निंग है। और उसमें कई एक होते हैं, जजेस के बच्चे भी होते हैं, वकीलों के बच्चे भी होते हैं, तो अच्छे कॉलेजेस में वो लोग घुसने की कोशिश भी करते हैं, उनको मिल भी सकता है। लेकिन जिसने वहां पे नई पढ़ाई की है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी काम का नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसको थोड़े 6 महीने ज्यादा मेहनत करनी होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉ की जो पढ़ाई है, 3 साल वाली जो पढ़ाई थी वो 8 साल की थी, और जो 5 साल वाली पढ़ाई है वो 10 साल की है। क्योंकि आप 5 साल लॉ करने के बाद 5 साल जो बाद में सीखते हो ना, वो इंपॉर्टेंट है। वो 5 साल की जो पढ़ाई है जिसमें आपको फीस नहीं लगता है, आपको केवल काम करते रहना है और लोगों से सीखना है, उस टाइम में जो आप सीखते हो वही इंपॉर्टेंट है। तो कॉलेज लाइफ आपको अपनी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। सो सर आई थिंक कॉलेज का एक थोड़ा सा रोल है, बट ज्यादा रोल है कि हम कैसे उसको बाद में कैसे कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना उसको रेगुलर टच करते रहते हैं। तो सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, कि जैसे जो नए लॉयर्स हैं जो आ रहे हैं इस प्रोफेशन में, तो सर जैसे इनिशियली ज्यादा इनकम नहीं हो पाती, इनिशियली वो इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, सो इफ दे हैव अ क्वेश्चन कि क्या साथ में वो फॉर 1 आवर 2 आवर्स क्या किसी और को साथ लेके चल सकते हैं कि उससे उनके बैकिंग फाइनेंशियल बैकिंग हो जाए, और साथ में एज अ लॉयर का वर्क कैसे कुछ वर्क हो सकता है? इज दैट पॉसिबल? देखिए, अभी तो क्या होता है कि जो ऐसे बच्चे भी आते हैं, हम लोग भी देखते हैं उनको, अगर किसी को ऐसी मुसीबत है तो जरूर कोशिश करते हैं, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज हम लोग भी कोशिश करते हैं उनको मदद की जाए। लेकिन ये भी जान जाइए कि जो लड़का मेहनती है, काम कर सकता है, वो बेरोजगार नहीं रह सकता। करेक्ट सर। अगर आप मेहनती हो, पढ़ने में अच्छे हो, तो आपको ये, अगर आप बोलो कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं थे, ये नहीं था, ये हो नहीं सकता है। हम लोग भी बिना किसी बैकग्राउंड के थे, हम लोग भी यहाँ पहुंच ही गए हैं, और फर्स्ट जनरेशन से, तब तो इतने मीडियम भी नहीं होते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि सारे पहुंच सकते हैं। आज जितने भी बच्चे हमारे इंटर्न्स आते हैं, मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ कि मैं कहाँ था उनकी एज में और वो कहाँ है, तो दे आर फार फार सुपीरियर देन मी एट दैट एज व्हेन आई वाज। सो इट्स नॉट दैट कि आपको ये कोई बाद में काउंट करना है या बाद में मिलेगा। आप अगर अच्छे हो, टैलेंटेड हो, आपको कोई ना कोई काम मिल जाएगा। आपके पढ़ाई के रास्ते में धन जो है वो बाधा नहीं बन सकता। करेक्ट सर। तो सर जैसे व्हेन अ लॉयर स्टार्ट, तो सर ये वर्क लाइफ बैलेंस व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, तो सर हम लोग देखते हैं लॉयर की लाइफ में इट्स ऑल डे वर्किंग, मतलब हम लोग एज अ कोर्ट टाइम रहा, कोर्ट टाइम के बाद फिर फाइल्स पे अपना खुद वर्क करना होता है, सो इट्स लाइक अ ह्यूज वर्क। तो सर वो वर्क लाइफ बैलेंस क्या आप मेंटेन कर पाते थे उस टाइम पे? आप कैसे करते थे उसको? देखिए, फर्स्ट जनरेशन के पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है बैलेंस करने की, लेकिन एक टाइम आता है 8 5 7 साल 8 साल की प्रैक्टिस के बाद, जब आप जितना काम करना चाहो उतना करते हो, कम करना चाहो कम करते हो, ज्यादा करना चाहो ज्यादा करते हो, और नहीं करने का मैंने तो नहीं भी करते हो उस दिन। कोर्ट भी अकोमोडेट कर लेती है, एडजमेंट ले लेते हो, कुछ और करते हो, 1 महीने पहले तैयारी कर लेते हो कि मुझे ये 12 दिन काम नहीं करना, करेक्ट सर। और आपका ऑफिस उसको देख लेता है। तो आप, ये वकालत ऐसा प्रोफेशन है कि जहां पर आप ये सब एडजस्ट कर सकते हैं, एंड स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट that you have to learn. And ultimately I think that even everyone, even a life of a journalist or a student, they all learn, they all know how to adjust, because sometimes you don't study whole year, but Correct. during the exams you study more. Correct. You cover everything, but why you do that? Because you did not do that time, so you are actually accommodating yourself in this, and you are sacrificing your family time or other friends time or evening time into this, Correct, because sir. you actually sacrifice your study time earlier. So it's the same. It's completely on the lines of time management and then your personal interest. So it's really it's not a difficult thing. And every lawyer will be successful if he just works hard during the studies, and then thereafter for 5 years. 5 years are key. If you don't work for 5 years, it will be Correct. difficult for you to cope up with the other friends. सर वी हैव सीन कि कुछ लॉयर्स एज अ जजशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं आफ्टर सम टाइम, या तो उनका अपॉइंटमेंट आ जाता है लाइक दैट। तो सर उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि व्हेन शुड अ लॉयर एक्सेप्ट दैट एंड व्हाई शुड, कुछ इसके कुछ पॉइंट्स है सर, व्हाई एंड व्हेन?
देखिए ऐसा है कि दैट इज ऑल्सो ए कॉल फॉर ड्यूटी। अच्छे जजेस भी तो चाहिए आपको। ये तो है नहीं कि केवल वकीलों से ही काम चल जाएगा। बहुत से लोग एक्सेप्ट करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। जैसे हम जैसे लोग हैं, हमको जज नहीं बनना था तो नहीं बने हम लोग। हम लोगों ने हाथ जोड़ करके विनम्रता से मना कर दिया कि हमें हाईकोर्ट जज नहीं बनना है। लेकिन बहुत से हम लोग के दोस्त हैं, साथी हैं, हमारे जूनियर्स भी हैं जो कि जज बने और वो अच्छा कर रहे हैं। उनके सामने भी जाने पर, कोर्ट में खड़े होने पर हमें गौरव लगता है, अच्छा लगता है। दे आर डूइंग वेल, दे आर ब्रिंगिंग गुड नेम टू द सोसाइटी, दे आर ब्रिंगिंग गुड नेम फॉर देमसेल्व्स। सो ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। लेकिन बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, लिमिटेशंस हो जाती हैं, वो बात तो सही है। लेकिन जज बनना कोई बुरा नहीं है। और मेरा एक बड़ी पॉपुलर सेइंग थी पहले कि जो अच्छे बच्चे होते हैं मगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते पुराने टाइम में, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं। जो थोड़े से उनसे उनसे जो खराब होते हैं या जो होते हैं वो मुंसिफ मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, और जो उससे भी खराब होते हैं जेएस बन जाते हैं, और जो कुछ नहीं कर सकते वो हाईकोर्ट जज बनते हैं। ये एक लोग कहा करते थे, कई लोग, हमारे एक टीचर थे वो बोला करते थे। लेकिन अब वो बात सही नहीं है। उस जमाने में रही होगी शायद, या उनका एक्सपीरियंस रहा होगा। अब वो लोग जो हाईकोर्ट जज, कई बार ऐसा होता है कि बेंच भी रिक्वेस्ट करती है कि आप बन जाओ। और कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, जैसे नागेश्वर राव साहब हमारे यहाँ हैं, उनको 2 बार ऑफर हुआ सुप्रीम कोर्ट, दूसरी बार जाके उन्होंने हाँ बोला। पहली बार 2 साल पहले जब मौका मिला था उन्होंने ना कर दिया। ऐसे ही कितने लोग हैं जिनको की ऑफर मिलता है और चाहते नहीं बनना, क्योंकि आप 65 के बाद क्या करोगे? व्हाट विल यू डू आफ्टर 65? रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? चलो ट्रिब्यूनल मिल जाएगा, देन आफ्टर 70 व्हाट? नथिंग। हियर वी हैव ए सेटल्ड लाइफ। What they can give you, a good bungalow, you have a bungalow. They can give you a good car, you have a car. They can give you a staff and everything, you can afford that. So many people think that that is not a good medium, but ultimately I feel that if somebody is good and their other commitments allow them to serve the bench, they must do it. So sir, lastly हम लोग जानना चाहेंगे, do you have any hobbies? आपके कुछ hobbies के बारे में जानना चाहते हैं? What you do in your spare time? देखिए ऐसा है कि हॉबीज तो आजकल कॉमन है सबकी, आप जितने भी लोग हैं। तो मैं भी ये तो नहीं बोलूंगा कि पढ़ाई करता हूँ। पढ़ने का शौक है, पढ़ने का शौक हर एक को होता है, कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन जैसे राइडिंग कर लिया, गोल्फ खेल लिया, लॉन टेनिस खेल लिया, बैडमिंटन खेल लिया। तो मैं स्पोर्ट्स फ्रीक हूँ। जब मुझे मौका कहीं खेलने का मिल जाए, जैसे अब मैं आपसे मिलने आऊँ, आप बोलो सर बैडमिंटन खेलेंगे क्या, तो मैं ना नहीं करूंगा, खेलते हैं। ऐसे ही आप मुझे टेनिस के लिए बोलोगे, मैं ना नहीं करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग खेलने के लिए जाते हैं अविनाश, तो बहुत लोग हमको बोलते हैं कि आप ये खेलते थे क्या पहले से? हम बोले यार पहले से खेलते हो नहीं। वंस ए स्पोर्ट्समैन इज ऑलवेज ए स्पोर्ट्समैन, एंड इफ यू आर फिजिकली फिट एंड यू कैन प्ले वन गेम, in other game also you will not be a kind of sideliners, you will be in the mainstream. So ये होता है। Would definitely love to play with you someday. I have a dream that I will want to play with you. नहीं, whenever I'm in Lucknow, I will tell you, you can come and play badminton or lawn tennis, whatever. Yes. So Lucknow is also very near to my heart. I have been there, and so a kind of association and belonging is there. We are from UP only, so yes, that association is always there. So would you like to say some last points to the law students? Last point that is really efficient for them? Only one thing I say, that today the time has come when you have to choose an area. Like earlier, jack of all used to be lawyers. Now I will say jack of all is good, but you should be master of some. Like you focus environment, fundamental rights, human rights, NGT, green tribunals, consumer forums, anything, debt recovery tribunals, whatever. So any branch, any area you have to select. If you don't select that, then I feel that you should never focus on that. You should not do that. So that is the essence. Thank you very much, sir, for coming on our show. Thank you for accepting our invitation. It's an honor and privilege to be talking with you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Avinash. Thank you so much. I am really grateful that you called me, and this kind of interactions sometimes allow you to have some good friends. So I am really thankful to you. Thank you so much. Thank you.